खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पतरस सदीक। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ हमारा प्रोग्राम देखते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स भी देते हैं, और मेरी दुआ है कि खुदावंद ताला आपको बहुत सारी बरकत दे। तो याद दिलाता चलूँ कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए किताब मुक़द्दस में से हम उन मज़ामीन को मुंतखब करते हैं जिससे आप रूहानी एतबार से आगे बढ़ें, तरक्की करें और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो आज भी एक इंतहाई ज़रूरी बाइबल मुक़द्दस के बहुत बड़े मज़ामीन में से एक है, और वो है बिला नागा दुआ करो। आप जानते हैं कि किताब मुक़द्दस के आगाज़ से लेकर आखिर तक दुआ के ताल्लुक से बहुत तालीम पाई जाती है। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे और खुदा के ख़ुदाम से सीखेंगे कि हमें क्यों कर बिला नागा दुआ करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज के हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है सिखाने के लिए, कैंपेन करने के लिए कि क्यों कर हमें बिला नागा दुआ करना चाहिए, तो आज के हमारे पहले मेहमान है पास्टर करण परवेज़ साहिब, जो कि अदारा LBI के साथ कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो पास्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ जी। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब भाई मरकस असगर साहिब, और ये LBI के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और खुदा का खादिम ज़ेरे तालीम है, खुदा का कलाम सीख रहे हैं। और भाई ने हमें ज्वाइन किया ताकि हमें सिखाएं कि हमें क्यों कर बिला नागा दुआ करना चाहिए। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर अनिल जवेद साहब, जिनका ताल्लुक चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट शेखुपुरा से है, और खुदा के खादन में हमें ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए, कैंपेन करने के लिए कि हमें क्यों कर बिला नागा दुआ करना चाहिए। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब नातन अंतनी साहिब, और ये भी 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और इदारा LBI में ज़ेरे तालीम है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो तमाम मेहमानों को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया है। तो आज हम कैंपेन करने जा रहे हैं बिला नागा दुआ करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ कि आइए कलाम मुक़द्दस में से आज का जो हमारा मरकज़ी हवाला है उसकी तिलावत करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 18वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। और तिलावत पाक के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब पादरी करण साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। जी, कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना कबूल किया जन्म सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें ताकि हम कलाम खुदा को समझ सकें, क्योंकि रूह कुदस ही इंसान के जहन को खोलता है, सोचों को बदलता है और वही सिखाता है, वही हमारा उस्ताद है। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब ब्रदर मरकज से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कुदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदावंद पाक खुदा, इस वक्त आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के पाक लहू की बुनियाद पर आपकी पाक हजूरी में आते हैं और आपसे बरकत चाहते हैं। मेरे जलाली खुदावंद, वापस माने हम इस घड़ी इन लम्हात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरे पाक कलाम की इस खिदमत को सर अंजाम दे सकें और तेरे लोगों तक तेरे पाक कलाम की मीठी बातों को पहुंचा सकें, ताकि वापस माने हम तेरे पाक कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगियों को सजाएं, संवारें और वापस माने तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करें। ऐ मेरे जाहो जलाल के बादशाह, तो आज के सारे प्रोग्राम में हमारा हामी और नासिर बनिए। जो कुछ भी हम वापस माने एक दूसरे से सीखते हैं और नाजरीन को सिखाते हैं, तो वापस माने ना सिर्फ हमारे लिए बरकत का बायस हो, बल्कि तमाम सुनने वाले देखने वाले लोगों के लिए आज का पैगाम बायस बरकत बायस नजात ठहरे।
आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु अल मसीह के पाक नाम के वसीला से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। नादरीन, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि दुआ के ताल्लुक से हम पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम जो है कर चुके हैं, आप देख चुके हैं। आज हम बिला नागा दुआ के ताल्लुक से सीखने वाले हैं, यानी ज़रूरतन ही नहीं बल्कि बिला नागा दुआ करना चाहिए। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बेशुमार वाक़यात हैं, हवालाजात हैं, जिनमें दुआ के ताल्लुक से खूबसूरत हमें नमूनाजात दिखाई देते हैं। और 150 मज़ामीर हैं, ज़बूर हैं, जिनके अंदर शुक्रगुज़ारी की दुआएं हैं, दर्द भरी दुआएं हैं, बड़ी बड़ी शफायत हमें वहाँ पे नज़र आती है। लेकिन आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ सीख रहे हैं बिला नागा दुआ करना, यानी उस वक़्त ही नहीं जब हमें ज़रूरत पड़ती है, बल्कि बग़ैर किसी नागे के हमें दुआ करनी चाहिए। सो खुदा के क़दाम हमें सिखाएंगे, तफसील के साथ बताएंगे। और मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा पास्टर करन साहिब से कि हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं कि बिला नागा दुआ किया करो, ये क्यों कर ज़रूरी है। जी पादी साहिब। जी पास साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। और सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने ये मौका फ़राहम किया कि हम सब भाई मिलकर इस बात पर गुफ्तगू कर सकें और नाज़रीन को सिखा सकें। और इसके बाद मैं होशना की तमाम टीम का और इनके तमाम ओहदेदारान का भी शुक्रगुज़ार हूँ। और यहाँ पर मैं सिर्फ 3 बातों पर आज नाज़रीन का ध्यान करवाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि बिला नागा दुआ करनी क्यों है। जी ठीक है। और एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमें दुआ करनी कैसे है। मैं से शुरू यहाँ से करना चाहता हूँ कि जब हम माशरे में निकलते हैं इस दुनिया में, तो हमारे पास मुख्तलिफ मांगने वाले आते हैं, लेकिन हम सबको नहीं देते। ठीक है। हम चंद एक शख्स को देते हैं और वो जो हमसे इस कदर मांगता है कि हमारा दिल करता है कि हम अपनी जेब को इसके लिए खोलें, हम अपने वॉलेट को खोलें और उसे निकाल कर दें। सबको हम नहीं देते। हमारे पास 10 मांगने वाले आएंगे, हम 10 को नहीं देंगे, बल्कि सिर्फ चंद एक को जिसकी आवाज़ हमारे दिल तक पहुंचेगी और दस्तक देगी कि इसे देना चाहिए। पीछा नहीं छोड़ता। हाँ जी, जिसे देना चाहिए, जो बार बार मांगेगा और जो हमें मजबूर कर देगा। ऐसे ही बेशुमार लोग जो हैं वो खुदा से मांगते हैं, लेकिन मिलता उन्हें है जो दिल से मांगते हैं। जी। और मैं बताना चाहता हूँ कि मांगने का भी एक ढंग और सलीका होता है। और बाज़ लोग जो है वो जब मांगते हैं तो हमें उनकी नज़रों से ये महसूस होता है कि जैसे ये धोखा कर रहा है हमारे साथ और ये झूठ बोल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उसे ना दें। इसी तरह ही हमारे मांगने का अंदाज़ ही इस बात की तस्दीक करता है कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने उसे कहा कि ऐ उस्ताद, जिस तरह यूहन्ना ने दुआ करना सिखाई, तू भी हमें दुआ करना सिखा। तो हम देखते हैं कि बेशुमार लोग आज भी उसी पुराने रिश्ते को लेकर आगे आते हैं। इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, बेशक ये असल है और ये हकीकत है, ये खुदा का यही नाम पुराने अहदनामा में जाना जाता था। लेकिन याद रखें कि अब हमारा खुदा के साथ एक करीबी रिश्ता बन गया है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी अब हम दूर के नहीं रहे, बल्कि अब हम खुदा के करीब आ गए हैं। और खुदा जो है वो सिर्फ अब यहोवा खुदा नहीं है, बल्कि वो हमारा बाप है और हम उसे अब्बा और बाप कह सकते हैं। फिर क्यों ना हम उसे बाप कहकर पुकारे ताकि पहले हमारी सुनी जाए। मैं बताना चाहता हूं कि जब एक शख्स जो है उसका बेटा जब उससे मांगता है और एक दूर का रिश्तेदार मांगता है, तो यकीनन वो पहले अपने बेटे को अता करेगा क्योंकि वो उसके ज्यादा करीब है। तो इसलिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ करने का तरीका बताया, उन्होंने इसी बात से शुरू किया कि ऐ हमारे आसमानी बाप। इसलिए हमें इस बात से दुआ को शुरू करना चाहिए। और वो हमारा अब्बा है, वो हमारा बाप है, हम उसे बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं। दूसरी चीज़ जो दुआ में होनी चाहिए वो ये है कि हम इस बात में गलती करते हैं कि हम किसी और के नाम से मांगते हैं। और लिखा है कि तुम जो चाहोगे मेरे नाम से वही बाप तुम्हें देगा। हमें हमेशा यीशु मसीह के नाम से दुआ करनी चाहिए और उसके नाम के वसीला से मांगना चाहिए ताकि हमें मिले। ये दुआ का तरीका है। और तीसरी चीज़ इसके साथ और है, और वो है ईमान। लिखा है कि यकूब के खात में उसके 5वें बाब का अगर हम मुताला करें तो वहाँ पर लिखा है कि जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी
اس کے وسیلہ سے جو بیمار ہے وہ شفا پائیں گے. اور ایمان اس کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اور اسی باب میں جو ہے یعقوب کے 5ویں باب میں لکھا ملتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس قدر شخص کا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو, کیونکہ شک اس لہر کی مانند ہے جو ہوا سے اچھلتی اور بہتی ہے. اس لیے ایمان کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے اس کے وسیلہ سے ہی لوگ بچتے ہیں, شفا پاتے ہیں. اور اسی میں ہمیں ایک اور بات ملتی ہے. اگر ہم اس کے یعقوب کے خط کے 5ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہم پتہ چلتا ہے کہ جو ایلیا ہمارا ہم طبیعت تھا, جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کے وسیلہ سے آسمان بند ہو جاتا ہے. یہ دعا کی طاقت ہے, ایمان کی طاقت ہے کہ جو دعا ہے وہ آسمان کو بند کر دیتی ہے. اور وہی شخص جو ہمارا ہم طبیعت تھا, جب وہ پھر سے دعا کرتا ہے تو وہی آسمان کھل جاتا ہے اور پھر آسمان سے بارش جو ہے وہ ہوتی ہے. اور جو دوسری خاص چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بلا ناگاہی دعا کیوں کرنی ہے. میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو دعا ہے وہ ایک ایماندار کی سانس ہے. اگر یہ چل رہی ہے تو ہماری روحانیت زندہ ہے. اگر سانسیں چل رہی ہیں, جس طرح یہ ہمارا بدن ہے, جب تک سانسیں ہیں تب تک ہم جی رہے ہیں, ہم چل پھر سکتے ہیں, ہم حرکت کر سکتے ہیں, ہم کسی چیز کو چھو سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے اندر جو ہے وہ سانس نہیں ہے تو پھر ہم مردہ ہیں, اور ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب اس میں زندگی نہیں ہے. اسی طرح جو دعا ہے وہ ایک روحانی شخص کی, ایماندار کی جو ہے وہ سانس ہے. جب تک وہ سانس لے رہا ہے تب تک وہ جی رہا ہے, جب سانس نہیں ہے تو اس کی روحانیت جاتی رہتی ہے. اس لیے یہاں پر خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو, یعنی جب سانس کا تار جو ہے وہ ٹوٹے گا تب زندگی ختم ہو جائے گی. یہ دعا جو ہے یہ خدا کے ساتھ ایک رابطے کا نام ہے. جب تک ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تب تک ہی ہم زندہ ہیں. جب ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں تب ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہے روحانی طور پر. اور ایک اور چیز ہے بلا ناغہ دعا کرنے کی, کہ ایک اور وجہ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بلا ناغہ دعا کیوں کریں. اگر ہم پہلا پطرس اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ پس ہوشیار اور بیدار رہو, کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس جو ہے وہ گرجنے والے شیر ببر کی مانند جو ہے وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے, ڈھونڈتا پھرتا ہے. اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ تمہارا جو مخالف ابلیس ہے جو گرجنے والے شیر ببر کی مانند ہے وہ تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے. تو اس لیے بھی ہمیں بلا ناغہ دعا کرنی ہے, کیونکہ ہمارا مخالف جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے, اور وہ جسے کمزور دیکھے گا وہ اسے پکڑ لے گا اور اسے دبوچ لے گا. اور دعا جو ہے یہ ہمیں طاقت بخشتی ہے. جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, ہم خدا کے ساتھ منسلک رہتے ہیں, ہم تر و تازہ رہتے ہیں, ہم زندہ رہتے ہیں, ہماری سانسیں جو ہے روح کی وہ چلتی رہتی ہیں. اس لیے جو ہے دعا کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. ایک خاص اور اہم بات جو میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہم صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا مجھے یہ بھی دے دے, اے خدا مجھے یہ چاہیے, اے باپ مجھے یہ بھی دے دے, مجھے یہ بھی دے دے. اگر ہم پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ہم صرف اپنے لیے مانگنا پسند کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے نہیں مانگتے. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں مقدسوں کے لیے بلا ناغہ دعا کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ جو ہمارے ہم خدمت بھائی ہیں جو مسیح کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے جائیں, اور اگر وہ کسی سبب سے دعا نہیں کر پاتے تو ان کے جو مقدس بھائی ہیں جو ان کے ساتھ ہم میراث وہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ خدا کے کام کو پورا کر سکیں. اور ایک اور اہم چیز ہے کہ ہم جو ہے جب چیز کو کھاتے ہیں تب ہم دعا نہیں کرتے. اکثر لوگ نہیں کرتے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے دعا کریں. ہم ان چیزوں کے لیے دعا کیوں کریں؟ لیکن میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں, پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 4 اور 5 آیت کی. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس سے چیزیں جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں. پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 4 اور 5 آیت کہ جب ہم کسی بھی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں, جب کھانے پینے کے لیے ہے تو اس کلام کے وسیلہ سے, اس دعا کے وسیلہ سے جو ہے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. لیکن ہم بعض اوقات جو ہے جب کوئی چیز کھاتے ہیں تب دعا نہیں کرتے, نہ شکر کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل سی بات ہے. لیکن یاد رکھیں جب ہم کسی چیز کو کھاتے ہیں پیتے ہیں تو جب ہم اسے دعا کرتے ہیں تو پھر اس وسیلہ سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. اس لیے مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم کوئی زر پہنچانے والی چیز بھی پیو گے تو وہ تمہیں زر نہ پہنچائے گی. وہ کس طرح سے ہوگا؟ جب ہم اس چیز کو پاک کر دیں گے, دعا کریں گے تو اس کے وسیلہ سے ہی وہ چیز پاک ہوگی اور ہم اس دعا کے وسیلہ سے بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. جی شکریہ پاسٹر صاحب, خدا ہم کو بہت ساری برکت دے. آپ نے کتاب مقدس کے حوالہ جات کی روشنی میں
بلا ناگا دعا کے تعلق سے ایک خوبصورت بات جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے. خداوند تعالیٰ آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے. تو ناظرین آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں سنی ہیں کہ ہمیں کیوں کر بلا ناگا دعا کرنا چاہیے. تو ایک بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے کی ہے اور وہ کہا ہے کہ وہ سانس کی طرح ہے. کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے جو چند گھنٹوں کے لیے اپنا سانس بند کر کے دنیا میں جینے کی کوشش کرے یا جیے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ ہماری روحانی سانس ہے اور خدا سے ہمارا رابطہ رہتا ہے. تو ہمیں صرف ضرورتاً ہی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جب حالات ہمارے مطابق نہیں، مشکلات بڑھی ہوئی ہیں، تب ہم گھٹنوں کے بل ہو جائیں، تب ہم دعائیں درخواستیں دیں، دعا کرنا شروع کر دیں، بلکہ بلا ناگا دعا کریں. کیونکہ جب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ قائم ہوگا تو پھر ثانوی چیزیں خود بخود جو ہے وہ سیٹل ہوتی چلی جائیں گی. آئیے مزید سیکھتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا جناب برادر مرکز اصغر صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو بلا ناگا دعا کے تعلق سے سکھائیں. جی برادر جی. پہلے تو مسیح یسوع میں آپ سب کو اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور میں بے حد خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے یہ مجھے موقع بخشا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر خدا کے پاک کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں. اور تمام ہوشنا کے عہدے دوران کا اور ہوشنا کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر خداوند کے پاک کلام کو شیئر کر سکوں. جی پاسٹر صاحب، ہم آج جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے بلا ناگا دعا کرنا. پاسٹر کرن پر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کہ بلا ناگا دعا کیوں کرنی چاہیے. جب ہم یسوع المسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں، یسوع المسیح کی زندگی ہمارے لیے ایک نہایت ہی بہترین نمونہ ہے. جی بالکل. گزشتہ دنوں میں ہم نے عید قیامت المسیح کو منایا، سبھی نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کیا. اور کیونکہ یسوع المسیح زندہ ہوئے، اور یسوع المسیح جب آسمان پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے شاگردوں کو ایک بات کہہ کر جاتے ہیں کہ اس وقت تک ٹھہرو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. یعنی کہ عید پینتیکوست کے دن کے لیے تیار ہو رہے ہیں. لیکن وہاں پر تیاری کے لیے ضروری تھا کہ خداوند کے ساتھ رابطہ رہے، خداوند کے ساتھ بات چیت چلتی رہے، یسوع المسیح کے ساتھ بات چیت چلتی رہے. یسوع المسیح نے اپنی زندگی سے بہترین نمونہ دیا ہوا تھا کہ وہ ساری رات خداوند کے حضور میں آسمانی باپ کے ساتھ باتیں کرنے میں گزار دیتے تھے. اور جب ابھی وہ یسوع المسیح خدا باپ سے باتیں کرتے تو وہ اپنے شاگردوں کو ایک نمونے کے لیے، ایک آنے والے وقت کے لیے آگاہ کرتے تھے. تو جب یسوع المسیح نے ایسے اپنے شاگردوں کو تیار کیا کہ ہر وقت بلا ناگا دعا میں ٹھہرے رہو، خدا یسوع المسیح نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے شاگردوں کو بتایا، تم جسمانی ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. اگر تمہارا بچہ تم سے روٹی مانگتا ہے تو تم اسے پتھر نہیں دیتے، اور اگر مچھلی مانگتا ہے تو تم اسے سانپ نہیں دیتے، بلکہ اسے کوشش کرتے ہو کہ جو میرا بیٹا مانگ رہا ہے میں اسے وہی دوں. اور دیکھو کہ آسمانی باپ جو تم سے نہایت ہی محبت رکھتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار اس کائنات کو تخلیق کرنے میں دکھاتا ہے، اور تم لوگوں کو یہاں پر اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے کہ میں تم لوگوں سے کس قدر محبت رکھتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو. شکر گزاری کیسے کرنی ہے؟ کہ جب ہم خداوند کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، بلا ناگا دعا میں رہیں گے. اور بلا ناگا دعا کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وقت آنے والے وقت کے لیے تیار رہیں. جب ہم بلا ناگا دعا کریں گے تو ہمیں آسمان سے وہ انعام یعنی روحانی قوت، وہ لباس یعنی روح القدس وہ ہمیں ملے گا. اور جب وہ ہمارے اندر ہوگا تو ہم آنے والے وقت کے لیے تیار ہوں گے. جب
बिला नागा दुआ करेंगे तो हमें खुदावंद यीशु मसीह हमारे मांगने से पहले वो हमें अता करने की कुदरत रखता है। मुकद्दस दाऊद की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो खुदा उसे कहता है कि ये बंदा मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है मुझे। क्या बात है। वजह क्या है दिल के मुताबिक मिल जाने की? कि वो कुछ भी करता इससे पहले कि वो जंग के लिए जाए, इससे पहले कि वो अपने ओहदे का हक अदा करे, कोई भी फैसला सुनाने से पहले वो खुदावंद के हुजूर में झुक जाता और खुदावंद से उसके बारे में पूछता कि ऐ खुदावंद, क्या मैं ये काम करूं? क्या मैं जंग के लिए जाऊं? खुदावंद इजाजत देता तो वो तब जाता, वरना ना जाता। और खुदावंद की को इसकी ये बात इतनी पसंद आई कि खुदावंद कहता है कि ये बंदा मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। जब वो मुसलसल खुदावंद के साथ राब्ता कायम रखते हैं, ये नहीं कह सकते कि हम हर वक्त दुआ में झुके रहे, मुसलसल दुआ में ठहरे रहे, ना दुनियावी कामों को भूल जाए। हम जिस्मानी होते हुए हमें खुराक की जरूरत है, हमें काम करने की भी जरूरत है, लेकिन मुसलसल दुआ का मतलब ये है कि हर वक्त हमारा लगाव खुदावंद के साथ हो, हमारा ध्यान ज्ञान खुदावंद के साथ हो। हर वक्त हमें खुदावंद के पाक कलाम को सुनने में, यानी कि अपने दिलो दिमाग में उसे रखने की जरूरत है कि खुदावंद मैं ये काम करने को हूं, खुदावंद क्या तेरे कलाम के मुताबिक मैं इसको करूं या ना करूं। जब हम भी खुदावंद को हर एक दर्जा देंगे, अव्वल दर्जा देंगे, तो तब खुदावंद भी हमें कहेगा कि ये बंदा मेरे दिल के मुताबिक है। एक ईमानदार और गैर ईमानदार में यही फर्क है कि वो मुसलसल दुआ में रहता है। पास्टर करण साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि एक ईमानदार जो कि एक जिंदा तब ही कहलाएगा जब वो मुसलसल दुआ में रहेगा, क्योंकि सांस लेना जिंदा रहने की निशानदही करता है। आमीन आमीन। और जब हम इस बात की निशानदही करते हैं कि हम जिंदा हैं, तो हम रूहानी तौर पर भी तब ही जिंदा होंगे जब हम मुसलसल दुआ में रहेंगे। और मैं नाजरीन से यही दरख्वास्त करूंगा कि हमें भी मुकद्दस दाऊद की तरह खुदावंद को अव्वल दर्जा देने की जरूरत है। और जब हम खुदावंद को अव्वल दर्जा देंगे तो तब वो भी हमें हर तरह की नेमत से नवाजने की कुदरत रखता है। आमीन। जी शुक्रिया ब्रदर जी, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। अपने किताब मुकद्दस में से बहुत सारे हवालाजात की रोशनी में और खुसूसन दाऊद नबी की ज़िंदगी से वो नमूना पेश किया जिससे वो रूहानी बुलंदियों को पहुंचा और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक वो बंदा बन गया, क्योंकि वो बिला नागा दुआ करता था। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने इस बात पे ज़ोर दिया है कि दाऊद क्यों कर खुदा की मर्ज़ी का बंदा था। जब हम किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं, पहला समूएल दूसरा समूएल पढ़ते हैं, खुदा के बंदा दाऊद के बारे में किस तरह के ख़यालात का इजहार करते हैं, ताहम वो खुदा की मर्ज़ी का बंदा था, बिला नागा दुआ करता था। और मज़ामीर तकरीबन 70 से ज़्यादा मज़मूर हैं जो दाऊद नबी ने लिखे, तो उनके अंदर दुआओं का तज़किरा है और खुदा के साथ हर तरह की शेयरिंग करता है, दिल खोल देने का तज़किरा करता है। तो हमें इससे बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम बिला नागा दुआ करें, चाहे हम कमज़ोर भी हो जाए और रूहानी तौर पर पसमानदा भी हो जाए, तो भी हमें दुआ करते रहना है। और जो बिला नागा दुआ करता है उसी पर खुदा की मर्ज़ी का मुकाशिफा खुलता है। और हम में से कितने वो मुक़द्दसीन हैं जिन्हें कई माह बीत जाते हैं तब भी दुआ नहीं करते। और किस तरह हम खुदा की मर्ज़ी के बंदे बन सकते हैं जब हम दुआ के ताल्लुक़ से जानते नहीं कि दुआ में क्यों करनी चाहिए। तो हमें बिला नागा दुआ करना चाहिए ताकि हम खुदा की मर्ज़ी के लोग बन जाएं। इंतहाई बाइस बरकत आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी खुराक है जो आपको मिल रही है। तो गुजारिश है, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। यहाँ मुझे लेने की छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।